फाइनली नंदिनी ने विक्रम को एक्सेप्ट कर लिया। सी लव हर, प्लीज लाइक इन दिस वीडियो। स्टार्टिंग में दीपू कहता है कि भाई तुमने क्या सबक सिखाया विक्रम को, तुमने उसको सिर्फ ढो ही डाला, अब तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, अब तुम नंदिनी को जाकर कब प्रपोज करोगे। तो ऐसा कहते हुए भाई हमको फिर विक्रम के फ्रेंड्स के दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड रहना, इतना ज़्यादा चढ़ने की क्या जरूरत है कि तुमने उसका कॉलर पकड़ लिया, भाई ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद नंदिनी के घर में उसके पापा उसकी एल्बम फोटो देख रहे होते हैं। फिर उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि नंदिनी को कुछ नहीं पता है, उसको कुछ मत बताना। लेकिन फिर उसके पापा फिर बोलते हैं हमारा अंताक्षरी का गेम भाई अधूरा रह गया तो हम उसे आज पूरा करेंगे। तो उसके बाद हमें बोलते हैं कि हाँ सभी लोग आपस में बैठकर अंताक्षरी खेलना शुरू कर देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद भाई वहाँ पर न जाने कहाँ से मुरली और उसके पापा उसके घर आ जाते हैं मिलने के लिए, क्योंकि उसके पापा की तबीयत ख़राब थी तो उसको मुरली ने बता दिया था, इस कारण से वो दोनों आ जाते हैं। तो भाई दोनों को बिठाने के बाद उनसे खुद ही गाना गाने के लिए कह देते हैं अंताक्षरी में। तो भाई ऐसी बात चलती रहती है। फिर अचानक से वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, नंदिनी के दादाजी वहाँ से उठकर चले जाते हैं और अपने बेटे की फ़ोटो निकाल कर देखने लगते हैं। उसके बाद मुरली वहाँ पर जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत इस बारे में पता है कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन तुमने अभी नंदिनी को बताया कि नहीं, ऐसा उसके दादा बोलते हैं। तो उसको बोलता है कि नहीं, तो उसके दादा बोलते हैं तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो। उसके बाद नंदिनी वहाँ पर जाती है और मुरली को चलने के लिए कहती है कि चलो हम गेम पूरा करते हैं। फिर इसको स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई विक्रम नंदिनी से शिकायत करता है कि मुरली ने उसे ऐसा काम किया है कि कॉलर पकड़ लिया और मुझसे बहुत गाना सुनी हो चुकी है कि मुरली को तुम जैसा समझती हो वो वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत ही बेकार लड़का है और बहुत अकड़ है उसके अंदर। फिर वो वहाँ से जाती है मुरली के पास। फिर मुरली को वो डांट कि तुमने ऐसा कैसे किया कि हम तुमको कितना अच्छा समझते थे लेकिन तुम ऐसे निकले। फिर वहाँ से वो गुस्सा होकर चली जाती। क्लास में भाई मुरली और विक्रम एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी पर वहाँ थोड़ी देर बाद हमको क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दीपू आता है और मुरली को उदास देखता है। लेकिन मुरली सोचता है कि अब मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके भाई विक्रम को साबित करके दिखाऊंगा कि कौन सही है और कौन गलत है। फिर थोड़ी देर बाद भाई मुरली प्लान बना लेता है और दो लड़कियों को लेकर आता है क्लास में। कैंटीन में सब लोग चुप होते हैं, तभी वहाँ पर भाई मुरली आता है और दो लड़कियों को लेकर और कहता है कि मुरली विक्रम ने इन दोनों को चीट किया है, जिस सेक्शन ए और जिस सेक्शन की सी की है। और इसके बाद भाई मुरली, लेकिन वो दोनों लड़के कहती है कि उसने उन दोनों ने सिर्फ लाइक किया था, लेकिन विक्रम ने ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद विक्रम कहता है कि तुम अकेले टेक केयर करने वाले नहीं हो नंदिनी के, और कोई भी है। लेकिन वहाँ से नंदिनी फिर थोड़ी देर बाद उठकर चली जाती है। फिर वहाँ पर विक्रम पीछे पीछे जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। फिर विक्रम नंदिनी का हाथ पकड़ के बोलता है कि मैं भी तुम्हारी केयर करता हूँ। और फिर उसके बाद वही हाथ पकड़ कर वो प्रपोज कर देता है और ट्रस्ट करने के लिए कहता है और वो उसे हक कर लेती है। दैट्स अ हैप्पी एंडिंग या रॉन्ग हैप्पी।